हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने दिनों को एंजॉय कर रहे होंगे। और टेंथ क्लास जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रिपरेशन के अंदर बहुत ही भयंकर तरीके से लगे हुए होंगे। बहुत ही क्रूशियल टाइम चल रहा है उनका, तो वो अभी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मैं उसी प्रिपरेशन को, आपकी प्रिपरेशन को और भी आसान बनाने के लिए आज जो मेरा जो चैप्टर है वो है पोलिनोमियल्स, और उसके अंदर जो मैं करवाने वाला हूँ वो है पी वाई क्यूज़, जिसके अंदर अपने पास 5 मार्क्स पी वाई क्यूज़ होंगे। और ये पोलिनोमियल्स का लास्ट पी वाई क्यूज़ होने वाला, ये वीडियो जो होगा वो लास्ट वीडियो होगा पोलिनोमियल्स पी वाई क्यूज़ का, क्योंकि इससे पहले मैंने 1 मार्क्स 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स पी वाई क्यूज़ करवा दिए हैं ऑलरेडी। ये जो है अपने पास है वो 5 मार्क्स पी वाई क्यूज़ है, दैट मीन्स लास्ट वीडियो होगा ये इस चैप्टर के ऊपर। तो आप लोगों से मेरी थोड़ी रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोज़ को अच्छे से देखें और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको इम्प्रूव करें और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, ठीक है कि नहीं। सो आप बने रहें एंड तक। आपका 101% कुछ ना कुछ 101% बेनिफिट ही होने वाला है इन वीडियो से, क्योंकि ऐसा कुछ लॉस होने वाला कुछ है नहीं इन वीडियोज़ के अंदर, क्योंकि इन वीडियोज़ के अंदर मैं सारे के सारे पी वाई क्यूज करवाने वाला हूँ। जो पी वाई क्यूज है वो आपको बेसिकली चैप्टर के अंदर उसके जो एप्लीकेशन है वो पता है, बट उनको अप्लाई करना ही नहीं आता है, या फिर जो आपके पास जो एप्लीकेशन है वो सर्टेन एक पैटर्न के लिए गिवन है और उसके अंदर क्वेश्चन में थोड़ा सा लिटिल बिट स्मॉल से चेंज करके क्वेश्चन पूछ लेता है और आप उसी के अंदर क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं और वो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सारे तरीके की जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सब मैं सोल्व करने वाला हूँ। तो आप इन वीडियोज़ को अच्छे से देखें और इनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, ताकि और भी बच्चों को इनका बेनिफिट मिले। और आप इनके अंदर कमेंट करें ताकि मेरे को पता चलता रहे कि हाँ ठीक है कि नहीं, मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है, बच्चों को ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, ठीक है। तो जो मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ उसको और थोड़ा सा इंप्रूव करूँ, या फिर उसके अंदर कुछ चेंज करने की कोई ज़रूरत हो तो वो भी आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बट 2-3 चीज़ें आप ज़रूर करें। देखो, मैंने ये चीज़ अभी स्टार्ट करी है तो ठीक है, आप ही लोगों के लिए स्टार्ट करिए, ये खुद के लिए तो मैंने स्टार्ट करी नहीं है। ठीक है, तो ये तुम लोगों के लिए स्टार्ट करिए ताकि बच्चों को बेनिफिट हो। बहुत सारे टीचर्स हैं वो पी वाई क्यूज़ करवाते हैं, बट उसको पी वाई क्यूज़ करवाने का तरीका अलग होता है, वो करवा के वहाँ से अपने प्लेटफॉर्म पे बच्चे को ले जाना चाहते हैं। तो थोड़ा सा अतरंगी सा ही इंप्रेशन झाड़ते हैं वहाँ से, वो ताकि बच्चा थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाए, फिर वहाँ से वो अपने उनके प्लेटफॉर्म पे चला जाए और वहाँ से फी पे करे वो, ठीक है, वो होता है उनका जरिया। बट ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए, कुछ भी इसके अंदर मैं चार्ज नहीं कर रहा, ठीक है कि नहीं है। सो जो आज का अपना क्वेश्चन है वो है अपने पास, इफ़ alpha and beta are zeros of the quadratic polynomial x square plus 3x plus 2, find a quadratic polynomial whose zeros are alpha plus 1 and beta plus 1। ठीक है, चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास एक पोलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, उसके जीरोज गिवन है वो है अल्फा प्लस बीटा, और एक अपने को दूसरा पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज अपने पास अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1। ठीक है कि नहीं, बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी और कुछ नहीं है, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अपने को सबको पता है। बस वो फॉर्मूला अप्लाई करना है और उसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, उसके बाद में जो भी अपने पास आएगा वो इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है कि नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन गिवन क्या है, पी ऑफ एक्स एक पोलिनोमियल है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और साथ ही साथ गिवन है कि अल्फा एंड बीटा क्या है, इसके जीरोज हैं। ठीक है कि नहीं। तो अपन क्या कर रहे हैं कि इस फर्स्ट ऑफ ऑल अपन निकाल लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए। देखो, अपने को क्या करना होता है कि सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो चाहिए, वही मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे। सो सम ऑफ जीरोज ऑफ ओरिजिनल पोलिनोमियल, वो क्या हो जाएंगे मेरे पास, वो होंगे अल्फा प्लस बीटा, और वो देखो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगा वो माइनस बी बाई ए, मतलब यानी कि -3/1, दैट मीन्स -3। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास, -3। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जीरोज ऑफ ओरिजिनल पोलिनोमियल। ठीक है कि नहीं, वो क्या हो जाएंगे मेरे पास, वो हो जाएंगे अल्फा इंटू बीटा, दैट मीन्स हो जाएंगे मेरे पास सी बाई ए, सी कितना अपने पास 2, दैट मीन्स ए कितना होगा यहाँ पे 1। सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास 2। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट चीज़ फाइंड आउट करेंगे कौन से। देखो, अपने को जो न्यू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना, उसके जीरोज गिवन है, तो जीरोज गिवन है तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सबको पता है कि वहाँ पे मेरे को सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज चाहिए, तो वही निकालूंगा मैं यहाँ पे भी। सो सम ऑफ, या फिर इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से अगर ऐसा कुछ आएगा तो उसके अंदर चेंज करेंगे। सम ऑफ जीरोज ऑफ न्यू पोलिनोमियल, वो क्या हो जाएंगे अपने पास, अल्फा प्लस 1
प्लस अल्फ़ा सॉरी प्लस बीटा प्लस 1, वो क्या हो जाएगा मेरे पास, वो हो जाएगा मेरे पास, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 कितना 2, तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, वो मेरे पास -3 प्लस 2, दैट मीन्स वो कितना आ गया मेरे पास -1। ठीक है, तो मतलब इसके सम ऑफ जो जीरोज हैं वो क्या आ गया मेरे पास, वो आ गया मेरे पास -1, क्या आ गया वो मेरे पास -1। ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं अपन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ न्यू पोलिनोमियल, तो वो क्या होगा, वो होगा मेरे पास सर अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का प्रोडक्ट कर लेंगे अपन, वो क्या आएगा अपने पास, देखो अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा बीटा से और 1 से भी, 1 मल्टीप्लाई होगा बीटा से भी और 1 से भी। ठीक है कि नहीं, मल्टीप्लिकेशन सबको आता ही होगा, ये तो अपने पास दो बायनोमियल्स का प्रोडक्ट है। ठीक है कि नहीं। सो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा प्लस 1, दैट मीन्स मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 ये बन गया। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या था मेरे पास, वो था अपने पास 2, और अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे पास -3 प्लस 1, दैट मीन्स कितना आ गया 3 - 3, ये कितना हो गया मेरे पास 0। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ गया मेरे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया 0। ठीक है, सो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो क्या होता है, वो होता है अपने पास k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, तो यहाँ पे जो न्यू पोलिनोमियल होगा, न्यू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो क्या हो जाएगा मेरे पास k इंटू एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरो उसका कितना आ रहा था, वो आ रहा था मेरे पास -1, सो -1 इंटू एक्स, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ रहा था गाइस मेरे पास, वो आ रहा था 0। तो ये मेरे पास क्या आ गया k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ पे मेरे पास क्या है k इज बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर अदर देन 0, के कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो यहाँ पे के की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, के की वैल्यू आप 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, तो बट इसका जो जनरल आंसर आ गया अपने पास वो क्या आ गया, वो आ गया अपने पास के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो रिक्वायर्ड जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो क्या हो गया अपने पास के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है कि नहीं, एक बार मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, क्या है अपने पास वो ये आ गया। ठीक है कि नहीं, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। देखो स्टूडेंट्स, आप इस टाइप के एक्सप्रेशन को देखते ही सबसे पहले डर जाते हैं, बट इस टाइप के एक्सप्रेशन को देख के आपको डरना नहीं है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना वो जेई मेंस के अंदर भी पूछे जाते हैं, किसमें, जेई मेंस के अंदर भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन से आपको बिल्कुल डरने की बात नहीं है। अगर ऐसे क्वेश्चंस को आप फेस कर रहे हो तो ऐसे मानो कि आप बहुत ही आगे हो, नॉर्मल बच्चों से आप क्या हो, बहुत ही आगे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास जो भी गिवन डेटा है उसका यूज कर लेते हैं। तो गिवन क्या है अपने पास, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या अपने पास 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 10, और इसके जो जीरोज है क्या है अल्फा एंड बीटा। ठीक है कि नहीं। अब देखो अपने को क्या करना, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। चलो आपको देखते ही एक्सप्रेशन गंदा सा लगा होगा, बट इसको मैं सिंप्लीफाई करना सिखा देता हूँ, ऐसे एक्सप्रेशन को कैसे आप डील करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एलसीएम ले लो, तो डिनोमीटर का एलसीएम कितना आ गया अल्फा इंटू बीटा, फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना बन गया डिनोमीटर में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखो आपको पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकता हूँ। मेरे पास एक आइडेंटिटी है, कौन सी वाली आइडेंटिटी, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज टू क्या लिख सकता हूँ मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अगर मेरे को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो इसको कहाँ लेके चला जाऊँगा मैं, लेफ्ट साइड के अंदर। तो वही लिख दूँ इसकी जगह, यहाँ पे और बी की जगह क्या यूज कर लूँ मैं, अल्फा एंड बीटा। तो ये क्या बन गया मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा।
बात ही खत्म हो गई। अब तो इसके अंदर देखा आपने, बात ही खत्म हो गई। अब तो अपने को अल्फा प्लस बीटा चाहिए, और अल्फा प्लस बीटा अपने पास कोई ना कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस थे, तो वहाँ पे अगर अल्फा प्लस बीटा दिख गया दैट मीन्स वो क्या दिख गया वहाँ पे सम ऑफ जीरोस, और अल्फा इंटू बीटा क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही होगी आई होप। तो अपन निकालते हैं इस पॉलिनोमियल के क्या, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस वो क्या हो जाएगा, वो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, वो जाएगा अपने पास अल्फा प्लस बीटा, और वो क्या होगा माइनस ऑफ बी बाई ए। तो माइनस कितना आ जाएगा 11, ए का वैल्यू कितना अपने पास 6, तो ये कितना आ गया -11/6। देखो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए, तो मैं यहाँ पे अब डायरेक्टली आपके पास वैल्यूज पुट करूंगा, ठीक है कि नहीं। तो आपको ऐसा नहीं देखना कि ये कहाँ से आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा अपने पास, अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होगा मेरे पास गाइज, वो हो जाएगा मेरे पास सी बाई ए। उस सी का वैल्यू क्या है यहाँ पे -10, ए का वैल्यू कितना अपने पास 6, तो -10/6, तो ये कितना हो गया -5/3, ठीक है कि नहीं। सो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया मेरे पास -5/3। बस ये वैल्यूज पुट कर दो इस एक्सप्रेशन के अंदर, कौन से वाले एक्सप्रेशन में, इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर ये वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है कि नहीं। सो यहाँ से अपने पास ये क्या हो जाएगा, देखो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, इसको मैंने डायरेक्टली लिख लिया था क्या, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना था, वो आ रहा था मेरे पास -11/6 होल स्क्वायर एंड -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आ गया था मेरे पास -5/3 डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा, वो कितना था मेरे पास -5/3। अब बस कैलकुलेशन है, जस्ट सिंप्लीफाई करना है इसको अपने को। देखो 11/6 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 स्क्वायर/6 स्क्वायर, 11 स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, और 6 स्क्वायर कितना मिल जाएगा मेरे को 36, कितना मिल जाएगा 36, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 10/3 डिवाइडेड बाई -5/3, ठीक है कि नहीं। यहाँ तक की बात समझ में आई। फर्दर और सिंप्लीफाई करेंगे तो जो अपने पास न्यूमरेटर के अंदर जो दो टर्म बन रहे हैं उनका एलसीएम क्या हो जाएगा अपने पास, उनका एलसीएम हो जाएगा 36, क्या हो जाएगा 36, ठीक है। तो ये कितना हो गया 121 प्लस ये, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा ये, आई थिंक ये जाएगा मेरे हिसाब से तो 12 टाइम्स, 12 टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई ये कितना आ गया मेरे पास -5/3, ठीक है कि नहीं। अब न्यूमरेटर में क्या बन गया, देखो न्यूमरेटर में बन गया भाई साहब अपने पास 121 प्लस 121 प्लस 120, ये कितना हो गया मेरे पास हो गया ये 142, 241 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 3/-5, ये -5 के बजाय मैं माइनस इसको आगे ले लेता हूँ, कितना गया 3/5। अब इससे कुछ सिंप्लीफाई हो रहा था उसको सिंप्लीफाई कर लो, यस सिंप्लीफाई हो रहा है, ये कितना गया 12, 12 3 जा कितना होता है 36, ठीक है कि नहीं। तो ये कितना बन गया मेरे पास -241 डिवाइडेड बाई 12 5 जा कितना होता है 12 5 जा 60, तो इसका वैल्यू कितना आ गया फिर मेरे पास -241 डिवाइडेड बाई 6, इसका क्या आ गया, इसका वैल्यू आ गया, ठीक है कि नहीं। तो जो अपने पास वेट अ मिनट, जो अपने पास एक्सप्रेशन था अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, उसका वैल्यू कितना आ गया गाइस, उसका वैल्यू आ गया मेरे पास -241/60, ठीक है कि नहीं। बात समझ में आई होगी यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास इफ अल्फा एंड बीटा, ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा, ठीक है। देखो ये सारे क्वेश्चंस इसी टाइप के पूछे जाने वाले हैं 5 मार्क्स के अंदर, तो इन क्वेश्चंस को देख के आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास गिवन क्या है, गिवन अपने पास गिवन है, गिवन p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 एक पोलिनोमियल है, और इसके अल्फा एंड बीटा क्या है, एंड अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ px, ठीक है। सो इसके बाद में क्या करना, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ
1/α प्लस 1/बीटा माइनस 2 × α बीटा। देखो ऐसे एक्सप्रेशन को देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना है, उसके साथ डील करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसकी स्टार्टिंग वाली दोनों टर्म्स का एलसीएम लूंगा तो वो कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा देखो क्या आएगा, बीटा प्लस अल्फा, बट उसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 α बीटा। जैसे ही आपको अल्फा प्लस बीटा दिखा तो अल्फा और बीटा तो किसी पोलिनोमियल के जीरोस थे, और सम उसका क्या करेगा, उस पोलिनोमियल के सम को रिप्रेजेंट करेगा, उसके जीरोज ऑफ सम ऑफ जीरोस रिप्रेजेंट करेगा। और प्रोडक्ट किस मतलब उनका दोनों का अल्फा इंटू बीटा उस पोलिनोमियल के क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को रिप्रेजेंट करेगा। तो बस वहाँ से वैल्यूज निकालो और पुट कर दो इसके अंदर। सो इसके अंदर अगर इक्वेशन फर्स्ट दे लेता हूँ तो क्या हो गया मेरे पास, सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे पास अल्फा प्लस बीटा, और वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 5/1, दैट मीन्स 5। ठीक है, सो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 5। ठीक है कि नहीं। अब उसके बाद में बात करते हैं अपन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, और वो क्या हो जाएगा c/a, और c क्या है अपने पास 4, और a क्या है अपने पास 1, तो ये क्या आ गया 4। ठीक है कि नहीं। अब पुट कर दो किसकी वैल्यू, पुट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 5 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट। देखो 5 नंबर के क्वेश्चन है, उसको लेंथी बनाने के लिए बस कुछ कुछ चीज़ें लिखते चलो तुम, और कुछ भी नहीं करना तुम्हें। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो अपने पास जो गिवन एक्सप्रेशन था वो क्या था, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल्स टू सॉरी माइनस 2 × अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू कितना बन गया था, अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा माइनस 2 α बीटा। इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट करोगे तो क्या मिल गया आपको 5 एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 4 माइनस 2 × 4, तो कितना हो गया अपने पास, ये हो गया 5/4 माइनस 8, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 4, और ये हो जाएगा 5 माइनस 8 4 जा 32। सो 32 इसको जब सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -27/4। क्या आ जाएगा, -27/4। तो इसका आंसर कितना आ गया, -27/4। ठीक है कि नहीं। यहाँ तक की बात सबको समझ में आई। देखो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मतलब चुटकियों वाले क्वेश्चन है, मतलब कोई छोड़ नहीं, ये क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए आपके, बस मेरा तो ये मानना है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास, वो क्या है कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² माइनस ax माइनस b obtained a quadratic polynomial whose zeros are 3α + 1 and 3β + 1। देखो जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन था सेम उसी के तरह ये क्वेश्चन होने वाला है, और वो देखो उसी सेम ईयर का क्वेश्चन है, 2025 का ये क्वेश्चन है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर भी अपन किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, लेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू x² माइनस ax माइनस b, ये अपने पास एक पोलिनोमियल है, एंड इसके जो जीरोज है कौन कौन से, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। पोलिनोमियल कौन सा, px ऑफ ए px। ठीक है, तो अब देखो अपने पास क्या करना है, जो अपने पास ओरिजिनल पोलिनोमियल है उसका क्या निकालना है अपने को, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और जो न्यू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो बनाना है उसके सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है कि नहीं, जो अपने फर्स्ट क्वेश्चन में करा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, सम ऑफ, इसके अंदर अपन थोड़ा सा मैंने बताया था कि इसके अंदर थोड़ा चेंज करने वाले हैं अपन, और वो चेंज क्या करेंगे वो भी बता देता हूँ। फॉर ओरिजिनल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल के लिए क्या करें अपन, सम ऑफ जीरोज, वो क्या है अपने पास, वो है अपने पास अल्फा प्लस बीटा, और वो क्या होगा माइनस ऑफ माइनस b/a। तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना है माइनस, और ऑलरेडी माइनस ऑफ माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास प्लस a। तो यहाँ से बोल सकता हूँ क्या मैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू a। ठीक है कि नहीं, ये वाली बात समझ में आई। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, दैट मीन्स c/a, c का वैल्यू कितना है -b, a का वैल्यू है कितना 1, तो ये कितना हो गया -b। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया मेरे पास -b। ठीक है कि नहीं। अगर बात करते हैं अपन नेक्स्ट किसके लिए, फॉर
न्यू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फॉर न्यू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो न्यू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए क्या हो जाएगा अपने पास, सम ऑफ जीरोज, और सम ऑफ जीरोज, इसके जीरोज क्या है, इसके जीरोज अपने पास गिवन है क्या, 3α+1। सो कितना हो जाएगा, 3α+1 प्लस 3 बीटा+1, ठीक है कि नहीं, 3β+1, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, 3α+3β एंड वन कितना हो जाएगा अपने पास 2। अगर फर्स्ट दोनों टर्म्स में से अगर 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × α+β+2, क्या हो जाएगा, 3α+β+2, ठीक है कि नहीं। ये अपने पास क्या आ गया, सम ऑफ जीरोस, किसके लिए, न्यू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए, ठीक है। अपन बात कर लेते हैं इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, किसकी बात कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा गाइस, वो हो जाएगा अपने पास 3α+1 इंटू 3β+1, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फर्स्ट वाला, देखो ये दोनों के दोनों क्या अपने पास बाइनोमियल्स, तो फर्स्ट वाले बाइनोमियल की फर्स्ट टर्म सेकंड वाले बाइनोमियल की हर एक टर्म से क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। फिर फर्स्ट वाले बाइनोमियल की सेकंड टर्म भी दोनों सेकंड वाले बाइनोमियल की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो अपन कर देते हैं यही वाला काम, तो क्या हो जाएगा, 3α × 3β+3α+3β+1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया अपने पास 9α प्लस कितना हो गया 3α। चलो इसमें से जो बीच वाले दोनों टर्म्स बना, इसमें से मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ, 3 कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या बन गया 3 × α+β+1, ठीक है कि नहीं। ये क्या आ गया इसके पास, अपने पास क्या आ गया, अपने पास ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखो फॉर्मेशन अपन जानते क्या, वी नो दैट फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो क्या होता है, वो होता है अपने पास k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो अपने पास सम ऑफ जीरोज क्या है, सम ऑफ जीरोज अपने पास आया था भाई साहब, अपने पास आया था k इंटू, सम ऑफ जीरोज क्या आया था अपने पास, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज आया था अपने पास 3। अच्छा चलो एक सेकंड के लिए मैं यहाँ पे इसको फर्दर और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। फर्दर और सिंप्लीफाई मतलब यानी कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी पुट कर देता हूँ, कहाँ से, जो अपने ओरिजिनल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से निकाली थी। तो वो क्या थी अपने पास a, तो ये कितना हो जाएगा 3a+2, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के अंदर भी मैं अल्फा और बीटा की वैल्यूज पुट, अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज पुट कर देता हूँ। तो देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो मेरे पास a आई थी, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास, -b, ठीक है, क्या आई थी, -b। तो ये कितना हो जाएगा, -9b प्लस 3a+1, ठीक है कि नहीं। ये क्या आ गया मेरे पास, जो नया वाला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है उसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ रहा है, ये वाली चीज़। इस वाली चीज़ को बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज क्या आ गया मेरे पास, यहाँ पे आ गया 3a+2 प्लस क्या आ गया यहाँ पे, इसको थोड़ा सा अरेंज कर दूँ मैं, ठीक है। तो इसको अरेंज करूँगा तो कितना हो जाएगा, मैंने अरेंज करा तो 3a को पहले लिखा 3a माइनस 9b+1, ठीक है कि नहीं। ये क्या आ गया मेरे पास, रिक्वायर्ड मेरा जो न्यू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसके जीरोज हैं अपने पास 3α+1 एंड 3β+1, ठीक है कि नहीं। जो रिक्वायर्ड मेरे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अच्छा साथ ही साथ अपन ने यहाँ पे एक बात और भूल गई कि अपन ने के को तो मेंशन ही नहीं करा, के क्या हुआ, के इज बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर अदर देन 0, ठीक है। ये रिप्रेजेंट, ये जो मैंने लिखा है ना करली ब्रैकेट के अंदर माइनस के साथ 0, इसका मतलब है कि यहाँ पे अपने पास रियल नंबर में से सारे नंबर होंगे एक्सेप्ट 0, ठीक है कि नहीं। तो ये इसका क्या आ गया अपने पास, प्रॉपर सॉल्यूशन आ गया, ठीक है कि नहीं। क्या आ गया इसका, ये अपने पास प्रॉपर सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 3x स्क्वायर, एक सेकेंड,
3x² माइनस 8x प्लस के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ α² प्लस β² इज इक्वल्स टू 40/9। ठीक है, ये गाइस इस टाइप का क्वेश्चन मैंने 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में भी शायद करवाया था, शायद मैंने इन दोनों में से किसी में भी करवाया था, जब यहाँ पे अपने को के का वैल्यू फाइंड आउट करना था, ऐसा क्वेश्चन जरूर करवाया था मैंने। तो अपने पास फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इस क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, डील कैसे करेंगे इसके साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास गिवन क्या है, लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या अपने पास 3x² माइनस 8x प्लस के। क्या क्या गिवन अपने पास 3x² माइनस 8x प्लस के एंड अल्फा एंड बीटा आर zeros ऑफ ए पोलिनोमियल px। ठीक है, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर दूं, अच्छा चलो ठीक है, अब अपने पास ये तो आ गए, अब मेरे को फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है टू फाइंड के। ठीक है, टू फाइंड के कब, जब अपने पास क्या गिवन हो, α² प्लस β²। ठीक है, सो α² प्लस β² इज इक्वल टू कितना हो, 40/9। तो देखो इस एक्सप्रेशन के अंदर अपने पास जो α² प्लस β² है, इससे पहले मैंने कुछ 1 या 2 क्वेश्चन पहले मैंने α² प्लस β² को लिखना बताया था। क्या बताया था उसको, कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2α β। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2α β इक्वल टू कितना हो गया, ये अपने पास, ये हो गया अपने पास 40/9। ठीक है, ये चीज़ मैंने क्यों बताई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से अपने को पता चल गया कि यहाँ पे मेरे पास क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है, उसके बाद में इसके अंदर पुट करना है, फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसके अंदर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर निकाल दूँ इसके सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे, सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे अपने पास, अल्फा प्लस बीटा, और वो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा अपने पास क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 8/3, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू आ गया मेरे पास 8/3। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, और वो क्या होता है अपने पास c/a, c क्या है अपने पास k, और a कितना अपने पास 3, तो कितना आ गया k/3। ठीक है, अब देखो अपने पास क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू किसमें पुट कर दिया अपन, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर जो अपन ने क्रिएट करी थी। ठीक है कि नहीं, सो पुट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 8/3 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू k/3 इन इक्वेशन फर्स्ट। वी गेट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर गिवन है ना वहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने पास 8/3 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू k/3 इज इक्वल्स टू 40/9। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, देखो फर्स्ट वाला अपन ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा 8/3 होल स्क्वायर, दैट मीन्स 64/3, दैट मीन्स सॉरी 9। ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 8 स्क्वायर हो गया 64 एंड 3 स्क्वायर कितना हो गया अपने पास 9, माइनस 2k/3 इज इक्वल्स टू 40/9। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर ले अपन, एलसीएम ले लें, तो एलसीएम कितना आ गया 9, ये कितना हो गया 64, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट कितना आएगा अपने पास। ठीक है, क्वोशंट अपने पास आ जाएगा, या फिर इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा 6k इज इक्वल्स टू 40/9। 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, ये क्या आ गया अपने पास, ये आ गया 64 माइनस 6k इक्वल टू 40। तो यहाँ से अगर मैं बात कर लूँ तो 6k, देखो क्या कर रहा हूँ मैं, 6k को लेके जा रहा हूँ मैं राइट में, और 40 को लेके आ रहा हूँ लेफ्ट में। ठीक है, 6k को कहाँ लेके जा रहा हूँ मैं, राइट में, और 40 को लेके जा रहा हूँ लेफ्ट में, तो कितना बन जाएगा 6k इज इक्वल्स टू 64 माइनस 40, दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा 6k इज इक्वल्स टू 24। सो k इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 24/6, और ये कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा, k इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास 4। k इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा अपने पास 4, और इसके अंदर अपने को देखो किसकी वैल्यू और फाइंड आउट करनी थी, अपने को k की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी, तो अपने पास क्या गया, k का वैल्यू क्या आ गया अपने पास, k का वैल्यू आ गया 4। ठीक है कि नहीं, आई बात समझ में। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। देखो ये शायद क्वेश्चन अपन ने कर लिया है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज करा है, बाकी कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर।
देखो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 3x² minus 13x minus 10, then find the value of 3 alpha plus 1 into 3 alpha, सॉरी 3 बीटा प्लस 1। ठीक है, अपने पास गिवन क्या है, देखो ये अपने पास एक्सप्रेशन गिवन है। इस एक्सप्रेशन को देख के डरना नहीं है बिल्कुल भी अपने को। यहाँ पे आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मत करने बैठ जाना, उसका कहीं आप जीरो अल्फा और बीटा निकाल दो फिर यहाँ पे, ऐसा कुछ करना ही नहीं है अपने को। ऐसे जितने भी टाइप के क्वेश्चन है उसमें अपने को क्या अप्लाई करना है, इन सब क्वेश्चंस के अपने को अंदर अप्लाई करना है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और वो कैसे अप्लाई करोगे, आप जो अपने पास गिवन एक्सप्रेशन है जिसका वैल्यू पूछा है इसमें, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके उसके साथ थोड़ा सा डील करके, ठीक है कि नहीं, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा बन जाएगा। सो गिवन है p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x² माइनस 13x माइनस 10 एंड अल्फा एंड बीटा आर zeros of px। ठीक है, तो और टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 अल्फा प्लस 1 इंटू 3 बीटा प्लस 1। ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना। अच्छा जी, चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अपने पास दो बायनोमियल्स का प्रोडक्ट है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, दो बायनोमियल्स का प्रोडक्ट कैसे करते हैं अपन, उसको करते हैं कि जो फर्स्ट वाला बायनोमियल है उसकी फर्स्ट टर्म सेकंड वाले बायनोमियल की हर एक टर्म से क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। फिर उसके बाद में फर्स्ट वाले बायनोमियल की सेकंड टर्म बायनोमियल सेकंड की दोनों टर्म से क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। ठीक है कि नहीं, यहाँ तक की बात सबको समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये अपन इसको अप्लाई करते हैं। सो 3 अल्फा इंटू 3 बीटा प्लस 3 अल्फा इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 बीटा प्लस 1 इंटू 1। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास क्या होगा, अपने पास हो गया 3 इंटू 3 9 अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 1। और इसको जब फर्दर और भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें अपन तो क्या हो जाएगा 9 अल्फा बीटा प्लस, देखो यहाँ से 3 कॉमन ले लूँगा तो 3 बाहर आ गया तो क्या बच गया अल्फा प्लस बीटा इन दोनों टर्म्स में प्लस 1। ठीक है, अब ये क्यों सिंप्लीफाई करा है मैंने, इसका रीज़न, इसके बिहाइंड द रीज़न है कि यहाँ से मेरे को दिख गया कि अल्फा इंटू बीटा कुछ आ रहा है और अल्फा प्लस बीटा कुछ आ रहा है। और अल्फा और बीटा क्या है अपने पास, किसी ना किसी एक पोलिनोमियल के क्या है, जीरोज हैं, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के क्या है, जीरोज हैं। तो ये जहाँ पे भी सम होगा वो तो उसके सम ऑफ जीरोज को रिप्रेजेंट करेगा, जहाँ पे भी ये प्रोडक्ट होगा वो क्या करेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं ये दोनों चीज़ें निकाल दूँ तो सम ऑफ जीरोज वो क्या हो जाएगा मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए। और यहाँ पे माइनस क्या, मैं मतलब माइनस बी बाई ए, और बी का वैल्यू क्या है, कितना है अपने पास -13 और ए का वैल्यू कितना है 3, तो माइनस ऑफ -13/3 दैट मीन्स कितना आ गया मेरे पास 13/3। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, यहाँ पे एक बार थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 13/3। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया सी बाई ए। सी का वैल्यू कितना है -10, ए का वैल्यू कितना है 3, तो ये कितना हो गया -10/3। ये किसका वैल्यू आ गया अपने पास, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। और इसको सबको कहाँ पे पुट कर दो आप, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। पुट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 13/3 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -10/3 in equation first we get what, अपने पास जो एक्सप्रेशन था उसको लिख दो 3 अल्फा प्लस 1 इंटू 3 बीटा प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया था 9 अल्फा इंटू बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। ठीक है, पुट कर दो यहाँ पे वैल्यूज, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 इंटू -10/3 प्लस 3 इंटू 13/3 प्लस 1, 3 3 जा 9, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया मेरे पास -30 प्लस 13 प्लस 1, दैट मीन्स ये कितना आ गया मेरे पास -30 प्लस 14। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, आ जाएगा -16। कितना आ जाएगा ये -16। तो इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है वो कितना आ गया मेरे पास -16। ठीक है कि नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, सेम टाइप के क्वेश्चन चाहिए, देखो ये सारे के सारे। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² प्लस 5x प्लस k सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 19/9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, कोई बात नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन क्या है कि क्या गिवन है इसके अंदर, लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है अपने पास, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x² प्लस 5x प्लस k एंड अल्फा एंड बीटा आर zeros of px, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपने पास, और साथ ही साथ एक और चीज़ गिवन है क्या, सच दैट अपने पास क्या गिवन है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू दिस वन इज 19/9, ठीक है, दिस वन इज 19/9। एक सेकंड में एक बार ये वैल्यू चेक करना चाहूँगा, ये 19/9 है या 14/9 है, ठीक है कि नहीं। एक बार ये वैल्यू मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन के अंदर, जहाँ से PYQs मैंने उठाए हैं वहाँ से एक बार मैं ये वैल्यू चेक करता हूँ। वेट अ मिनट, यस ये वैल्यू क्या है, 19/9 ही है, ठीक है, दिस इज करेक्ट, दिस इज वन इज 19/9, ठीक है। तो देखो अपने पास, इसको थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो वापस से मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बन रहा है, उसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, उसकी जगह लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 19/9। और ये मेरे पास क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और देखो ये -2 अल्फा बीटा, ये प्लस अल्फा बीटा, तो कितना बन जाएगा ओवरऑल माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 19/9। देखो एक्चुअल के अंदर ये एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है ये था, ये इसको अपन इसमें कन्वर्ट कर दिया, और इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। चलो अब उसके बाद में देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, तो जो अपने पास पॉलिनोमियल गिवन है उसके सम को सम ऑफ जीरोज रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो इनका मल्टीप्लिकेशन है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो फाइंड आउट कर लो, सम ऑफ जीरोज वो कितना हो जाएगा अपने पास गाइज, वो हो जाएगा अपने पास अल्फा प्लस बीटा, और वो क्या होता है इन जनरल अपने पास -b/a। तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना है 5 और a का वैल्यू कितना है 3, तो कितना हो जाएगा -5/3, ठीक है कि नहीं, ये आ गया। अब बात करते हैं अपन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो क्या होता है अपने पास, अल्फा इंटू बीटा इन जनरल होता है अपने पास c/a। यहाँ पे c क्या है अपने पास, k, c ये नोट 12, दिस इज अ k, ठीक है। सो k/a, का वैल्यू कितना अपने पास 3, तो ये कितना हो गया k/3, ये अपने पास किसका वैल्यू आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब देखो पुट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -5/3 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू k/3, ठीक है, क्या होगा k/3 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट पुट इन इक्वेशन फर्स्ट क्या थी अपने पास, देखो इक्वेशन फर्स्ट थी एक्चुअल के अंदर, उस एक्सप्रेशन को लिखता हूँ क्या था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 19/9। इसको अपन ने फर्दर कन्वर्ट कर दिया, और उसको क्या बना दिया अपन ने, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 19/9। देखो अगर आप इसको इक्वेशन फर्स्ट नेम नहीं भी करना चाहते हो ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि पुट अल्फा प्लस बीटा -5/3 एंड अल्फा इंटू बीटा k/3 इन बिलो एक्सप्रेशन, ठीक है कि नहीं, और एक्सप्रेशन पुट लिख दो वहाँ पे, बात खत्म। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आया था अपने पास -5, तो -5/3 होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना था k/3 इज इक्वल्स टू 19/9, ठीक है। सिंप्लीफाई कर दो इसको, तो कितना हो जाएगा ये 25/9 माइनस k/3 इज इक्वल्स टू 19/9। लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम ले लो बेटा, तो क्या हो जाएगा वो 9, उसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 माइनस 3k 25 माइनस 3k, ठीक है कि नहीं, 25 माइनस 3k डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल्स टू 19/9। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास क्या बच गया न्यूमिनेटर में, सिर्फ और सिर्फ 25 माइनस 3k इज इक्वल्स टू 19। सो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा 3k इज इक्वल्स टू 25 माइनस 19, ठीक है कि नहीं।
अब 25 देखो 3k इज इक्वल्स टू 25 माइनस 19, 25 माइनस 19 कितना हो जाएगा अपने पास 6, कितना हो जाएगा अपने पास ये 6। सो k इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6/3। तो यहाँ से k इज इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास गाइस 2, k का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 2, k का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 2। ठीक है, k का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना था ओवरऑल, इसके अंदर क्या फाइंड आउट करना था, k का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो k का वैल्यू कितना आ गया अपने पास 2। देखो ये क्वेश्चन 2025 में भी दिखा दिया, 2024 में भी दिखा दिया, 2023 के अंदर भी दिखा दिया, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कंफर्म आने ही वाले हैं। ये देखो किस में था, ये अपने पास ये क्वेश्चन था अपने पास 2025 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास वो क्या है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 5x प्लस 1 such that alpha plus beta is equals to alpha by beta, sorry alpha plus beta is equals to alpha into beta by 3, find the value of k। ठीक है, ये एक चीज़ गिवन है अपने पास, चलो कोई बात नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सेम ही अप्रोच होने वाली है सारे क्वेश्चंस के अंदर, कुछ भी चेंज नहीं होगा इनके अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 5x प्लस 5x प्लस 1। वेट अ मिनट, मेरे को थोड़ा सा इस क्वेश्चन के अंदर डाउट हो रहा है कि इसके अंदर मैंने राइटिंग करने में कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी है। ठीक है, इसके अंदर राइटिंग करने में कोई ना कोई तो मिस्टेक मेरे को लगता है मैंने ज़रूर करी ही है, नहीं तो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं हो सकता। यहाँ पे एक्चुअल के अंदर ये देखो मैंने यहाँ पे मिस्टेक करी है, यहाँ पे एक्चुअल के अंदर अपने पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे x ना होके यहाँ पे क्या है अपने पास k है, यहाँ पे क्या है अपने पास k है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा अपने पास k हो जाएगा, क्योंकि मेरे को लग ही रहा था ये। तो ये अपने पास क्या हो गया, लेट पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 5x प्लस 5k प्लस 1। ठीक है, एंड अल्फा एंड बीटा आर zeros of px। सो अपने पास गिवन क्या है, अच्छा अपने पास गिवन है अल्फा प्लस बीटा, अच्छा सच दैट, और साथ ही साथ क्या गिवन है, सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा बाई 3। बहुत ही आसान दिख रहा है ये तो मेरे को, तो बहुत ही आसान, क्योंकि यहाँ पे अपने को अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रखना है और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रखना है, और दोनों को क्या कर देना है, इक्वेट कर देना है। तो यहाँ से सिंपली सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज हो जाएगा अपने पास अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा कितना होगा माइनस बी बाई ए। तो बी का वैल्यू क्या है अपने पास माइनस ऑफ, सो माइनस के प्लस 5/1, दैट मीन्स अपने पास आ गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू के प्लस 5, क्या आ गया के प्लस 5। ठीक है कि नहीं। बात करते हैं अपन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, किसकी बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, वो होगा गाइस अपने पास अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा अपने पास क्या बन जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बन जाएगा अपने पास सी बाई ए। सी कितना है अपने पास 5k प्लस 1, ए का वैल्यू कितना अपने पास 1, तो ये बन गया 5k प्लस 1। ठीक है, किसका वैल्यू आ गया मेरे पास, ये अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। ये पुट कर दो गिवन एक्सप्रेशन के अंदर, पुट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू के प्लस 5 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 5k प्लस 1 इन गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है कि नहीं, गिवन एक्सप्रेशन। सो वो वहाँ से क्या हो जाएगा, सो अपने पास क्या था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा बाई 3। तो यहाँ से वैल्यूज पुट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है गाइस, वो आ रही है अपने पास k प्लस 5 इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 5k प्लस 1/3। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दो, फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा 3 इंटू के प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5k प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये बन गया मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में 3k प्लस 15 इज इक्वल्स टू 5k प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से देखो मेरे पास क्या हो गया, इस 3k को इधर ले जाऊँ और 1 को क्या ले आऊँ लेफ्ट में ले आऊँ। तो इसको देखो मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूँ,
एक बार मैं लिखता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो मैंने क्या करा 5k माइनस 3k, बहुत से बच्चों को यही कन्फ्यूजन हो गया कि ये क्या लिख दिया आपने। आप तो इनको लेफ्ट में लेके गए थे, इसको राइट में लेके गए थे, बट आपने तो इसको राइट में लिया, आप इसको लेफ्ट में लेके गए थे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या करा एक्चुअल के अंदर, मैं इसको डिटेल से अगर तुम्हें एक्सप्लेन करूँ तो मैंने करा कि देखो 15 माइनस 4 इजिकल्स टू, देखो 3k को लेफ्ट से कहाँ लेके गया, राइट में, तो ये क्या हो गया 5k माइनस 3k। अब इसको इस साइड लिख दो, इसको इस साइड लिख दो, उससे कुछ भी चेंज नहीं आता, साइन जैसे कि जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपने पास 5k माइनस 3k, दैट मीन्स ये हो गया अपने पास 2k इजिकल्स टू 2k, और 12 2k इजिकल्स टू, और सॉरी ये अपने 4 कहाँ से बना दिया, ये तो अपने पास 1 था, सॉरी ये 1 था अपने पास, तो ये अपने पास क्या हो गया 1। सो ये कितना बन गया अपने पास 14। सो के इजिकल्स टू कितना आ गया 14/2, दैट मीन्स के इजिकल्स टू कितना आ गया अपने पास, के इजिकल्स टू आ गया अपने पास 7। के इजिकल्स टू क्या आ गया अपने पास 7, के का वैल्यू क्या आ गया 7, ठीक है कि नहीं। के का वैल्यू अपने को क्या करना था, फाइंड आउट करना था। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो एक्सप्रेशन देखोगे ना क्वेश्चन के अंदर पढ़ने से पहले तो बहुत गंदा सा एक्सप्रेशन दिख रहा होगा आप लोग को। ठीक है, बट देखो ऐसे एक्सप्रेशन को भी अपन कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये किसी भी ईयर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन ही है, बट ये थोड़ा सा मेरे को इंपॉर्टेंट लगा, कुछ इसके अंदर ट्रिकी चीज़ें, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे डाला है। सो क्वेश्चन अपने पास, इफ एल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द quadratic polynomial px is equals to x square, sorry fx is equals to x square minus px plus q, prove that alpha square by beta square plus beta square by alpha square is equals to p raised to power 4 by q raised to power 2 minus 4p square by q plus 2। ठीक है, ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सेम मेथड सेम पैटर्न से चलेंगे अपन। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन के अपने पास गिवन है, गिवन f of x is equals to x square minus p x plus सॉरी p इंटू एक्स, p of x नहीं p x प्लस q। ठीक है, उसके बाद में कुछ, उसके बाद में क्या है, एंड एल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ एफ एक्स। ठीक है साहब, इतनी बात गिवन थी। अब देखो अपने पास प्रूव करना है, उस एक्सप्रेशन को लेते हैं। उससे पहले देखो उसके अंदर कुछ चीज़ें यूज होने वाली है, वो मैं पहले ही निकाल लेता हूँ। वो क्या है मेरे पास, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज वो क्या होगा मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं गाइस, उसको मैं लिख सकता हूँ माइनस बी बाई ए, और बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे माइनस पी, तो माइनस ऑफ माइनस पी, दैट मीन्स कितना आ गया मेरे पास पी। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया मेरे पास गाइस, वो आ गया मेरे पास पी। ठीक है, बात करते हैं अपन नेक्स्ट, क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा, और वो क्या होता है अपने पास सी बाई ए, सी का वैल्यू कितना है क्यों, और ए का वैल्यू कितना है अपने पास पोलिनोमियल में 1। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरे पास क्यू। ठीक है, अब अपने को जो प्रूव करना, टू प्रूव दैट अल्फा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर। ठीक है, ये प्रूव करना है किसके इक्वल, ये प्रूव करना है p रेस टू पावर 4 बाई q रेस टू पावर 2 माइनस 4p स्क्वायर बाई q प्लस 2। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर करूँगा, कंसिडर LHS क्या है मेरे पास, वो है बेटा मेरे पास अल्फा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर। ठीक है कि नहीं, क्या है मेरे पास अल्फा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं क्या कर दूं, वही चीज़ देखो, इन सब चीज़ों के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई का मतलब हो गया मेरे को कि मैं इसका एलसीएम ले लूँ। एलसीएम क्या हो गया मेरे पास, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एलसीएम लेते मेरे पास क्या बन गया, ये बन गया अल्फा रेस टू पावर 4 प्लस बीटा रेस टू पावर 4। अरे भाई साहब, ये तो और भी खतरनाक हो गया। बट आपको मैंने कहीं ना कहीं ये सी कुछ अल्फा के पावर 4 बीटा के पावर 4, दैट मीन्स ए के पावर 4 बीटा के पावर 4, मतलब सॉरी ए के पावर 4 बी के पावर 4, कुछ ऐसी आइडेंटिटीज़ के बारे में एक्सप्लेन करा होगा। अगर नहीं भी करा है तो एक बार मैं यहाँ पे वापस कर देता हूँ, क्या कि देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अल्फा रेस टू पावर 4 प्लस बीटा रेस टू पावर 4, इसको लिख सकता हूँ मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर,
और ये क्या मिलेगा मेरे को, अल्फा रेस टू पावर 4 प्लस बीटा रेस टू पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, अल्फा रेस टू पावर 4 प्लस बीटा रेस टू पावर 4। चलो भाई साहब इसकी वैल्यू चाहिए तो मैं क्या कर दूँ कि इस वाले को कहाँ भेज दूँ, लेफ्ट के अंदर। तो अल्फा रेस टू पावर 4 प्लस बीटा रेस टू पावर 4 एज इट इज, ये बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है कि नहीं, ये बनेगा। अच्छा अब यहाँ पे सर वापस हमारे पास तो प्रॉब्लम आ गई कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर ये बना, तो भाई साहब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह वापस से आप अप्लाई कर दो। क्या, इसकी जगह लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और इस टोटल का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एज इट इज़। तो मैं एक्चुअल के अंदर अल्फा रेस टू पावर 4 प्लस बीटा रेस टू पावर 4 की जगह क्या लिख सकता हूँ, ये वाला एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, वो क्या हो गया मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है कि नहीं, ये बात सबको समझ में आ रही है, यहाँ तक क्लियरली दिख भी रही होगी। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर देता हूँ। स्प्लिट करने का मतलब क्या है कि मैं इसको दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। क्या कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कंप्लीट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लास्ट टर्म से ये तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, अपने पास कैंसिल आउट ही हो गए। अब यहाँ पे पुट कर दो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भाई साहब अपने पास थी p, तो यहाँ पे कर दिया p और इसका स्क्वायर आ गया p स्क्वायर माइनस 2 और q का वैल्यू कितना था, सॉरी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना था, क्यों, तो यहाँ पे क्यों रख दो, तो क्यों डिवाइड इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ क्या, अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मेरे पास थी क्यों, तो इसका क्या आ गया ये क्यों स्क्वायर, तो नीचे आ गया मेरे पास क्यों स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज, ठीक है। अब देखो इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो तो कितना बन गया, p रेस टू पावर 4 प्लस p रेस टू पावर 4 प्लस ये क्या बन जाएगा मेरे पास 4, ये क्या बन जाएगा मेरे पास 4 क्यों स्क्वायर, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस 4 क्यों डिवाइडेड बाई क्यों स्क्वायर, ठीक है कि नहीं, ये बनेगा। अब क्यों स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दो पूरे को और ये माइनस 2 एज इट इज, ठीक है। तो ये क्या बन गया मेरे पास p रेस टू पावर 4 बाई क्यों स्क्वायर प्लस 4 क्यों स्क्वायर बाई क्यों स्क्वायर, ठीक है। और ये बन गया मेरे पास माइनस 4 क्यों बाई क्यों स्क्वायर और ये बन गया लास्ट में माइनस 2 एज इट इज। देखो क्यों स्क्वायर से क्यों स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ पे एक क्यों यहाँ पे दो क्यों, तो एक क्यों कैंसिल आउट होकर 1 क्यों बच गया और ये बन गया मेरे पास p रेस टू पावर 4 बाई क्यों स्क्वायर और यहाँ पे बन गया माइनस 4 बाई क्यों और यहाँ पे केवल जो 4 था वो प्लस का और ये केवल जो माइनस ये 2 है ये माइनस का, तो ये प्लस का क्या आ जाएगा ओवरऑल 2 आ जाएगा। आई होप मेरे को यही प्रूव करना था, ठीक है कि नहीं, क्या यही प्रूव करना था क्या मेरे को, यस और नो। एक सेकंड मिस्टेक क्या हो रही है अपने पास इसके अंदर, ओके 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 ओके, यहाँ पे अपने पास जो एक मिस्टेक अपन ने जो बहुत ही अच्छी वाली मिस्टेक करी है वो क्या कि यहाँ पे जब इसको ओपन करेंगे ना अपन, जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे p स्क्वायर और आएगा, मतलब ये जो इसको जब ओपन करते तो अपने पास क्या मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर ये एक सेकंड ये अगर a प्लस बी होल स्क्वायर है या माइनस होल स्क्वायर है ये, तो क्या मिलेगा मेरे को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अपन ने वहाँ पे सिर्फ b को ही कंसिडर करा है, a को तो कंसिडर ही नहीं करा। a तो अपने पास क्या है p स्क्वायर, तो इसके साथ क्या आ जाएगा p स्क्वायर, तो इसके मल्टीपल में क्या लेके आओ आप एक p स्क्वायर और लेके आओ, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा एक p स्क्वायर आ जाएगा। तो ओवरऑल क्या बन गया अपने पास p रेस टू पावर 4 बाई क्यू स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर बाई क्यू प्लस 2। ये किसके इक्वल आ गया गाइस, ये आ गया अपने पास RHS के इक्वल। दैट मीन्स मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ LHS इज इक्वल्स टू RHS, और ये क्या करना था मेरे को प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है कि नहीं, बात समझ में आई। देखो मैंने जो जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं। ये क्वेश्चन देखो मैंने क्यों करवाया, ताकि हो सकता है कि इस बार इस तरीके का कॉम्प्लिकेटेड आपको एक्सप्रेशन दे दे और उसको सिंप्लीफाई करना पड़ जाए, तो उसको आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है कि नहीं। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। प्रिपरेशन करते रहो अच्छे से, ऐसे मानो कि फाड़ देना पेपर को एकदम अच्छे से।